हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति नॉलेज सेंटर के शानदार और जानदार इस प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे, चुस्त होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का थोड़ा सा एक पार्ट है जो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो, स्टडी के अंदर कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है। अभी भी आप स्टडी कर रहे हैं तो एक पॉइंट का बेहतर ध्यान रखें। चाहे आप पर डे के 2 घंटे पढ़े, लेकिन रेगुलर आज कल परसों पर डे के 2-2 घंटे आपको पढ़ना है। ठीक है ना? ये नहीं है कि आज आप 5 दिन का 10 घंटे पढ़ लिए और कल 5 दिन तक बैठ गए आप लोग। ठीक है ना? तो ऐसे कभी भी स्टडी नहीं हो पाती है। आप कभी भी सीख नहीं पाते हैं। आपको एजुकेशन में रेगुलर रहना होता है। कुछ भी पढ़ो लेकिन रेगुलर। ठीक है ना? तो उस चीज़ को हम बेहतर तरीके से सीख पाते, समझ पाते, है ना? चलिए, आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 12 और इसका हमारा छठा भाग है। इससे इससे पहले हमने इसके 5 भाग कंप्लीट कर लिए और ये है गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड, ठीक है ना? छठे भाग में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? देखो, इसके छठे भाग में जो आपकी प्रश्नावली 12.3 है, इसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो भी पढ़ेंगे, साथ में 12.3 के कुछ सवाल और कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि मेरा एक मानना है कि बच्चों को एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल एक-एक चीज़ समझाते हुए आगे चलना होता है। क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, है ना? ये मत सोचा करो कि भई प्रश्नावली में से ही आएँगे सवाल, कहीं से भी आ सकते हैं, है ना? माने एग्जाम्पल से भी आ सकते हैं, प्रश्नावली से भी आ सकते हैं, पर ज़्यादातर एग्जाम्पल में से पूछे, ठीक है? तो मैं उन चीज़ों को लेकर चलता हूँ जिससे कि बच्चों को आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ज़रूरी नहीं है कि किताब में एग्जाम्पल्स बोले तो बच्चा समझ ही पा रहा है उसको, कुछ न कुछ हो सकती है मिस्टेक्स, माने समझ नहीं पा रहा हो, तो इसलिए मैं उन एग्जाम्पलों को भी साथ में लेकर चलता हूँ। माने कुछ भी पार्ट हम छोड़ते नहीं हैं। इस गुणनखंड में आज हम सीखेंगे, हमने जोड़, बाकी, गुणा, भाग सब सीख लिया है इसके अंदर, लेकिन आज हम सीखेंगे गुणनखंड के अंदर क्या, ठीक है? माने जोड़, बाकी और घटाव ये सब तो सीख लिया हमने और आज बच रहा है आपका डिवीज़न या भाग जो आज हम कंप्लीट करेंगे। चलो तो बिना देर किए हम सीखें। ठीक है? हमारा पहला एग्ज़ाम्पल है 13वां, ठीक है? कौन-सा है? 13वां एग्ज़ाम्पल है 13वां एग्ज़ाम्पल क्या है कि निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। ये विभाजन करना बड़ा ही आसान है ना? आपको कतई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है विभाजन में। आप आसानी से इन सवालों को कर पाएँगे चुटकियों में। क्या? चुटकियों में इनको कर पाएँगे, ठीक है? भाग देना आप तो जानते ही होंगे, भाग कैसे देते हैं? जैसे 20 है, -20 को आप एज़ इट इज़ लिख दीजिए 20 एक्स की पावर 4। ओके प्यारे बच्चों? और यहाँ पर क्या कर लीजिए, जो भाग वाली चीज़ है उसको नीचे लिख लीजिए 10। ओके, अब देखो, हाँ, 10 में क्या होता है, 10 का भाग इसमें दोगे 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। ओके? माइनस आप लगा दोगे। इसकी पावर कितनी थी? 2 थी। ध्यान रहे, ये पावर जैसे ही ऊपर जाएगी, मानी एक्स की पावर 4 तो थी और गुणा में एक्स की पावर -2 और आ जाएगी। ठीक है? इसको आप क्या लिख सकते हो? -2 एक्स, एक्स की पावर 4 -2 लिख सकते हो। ठीक है? आपके पास क्या बचेगा? 2 और एक्स की पावर, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर या भागफल हो जाएगा। इस प्रकार से करते हैं हम बच्चों भाग। बड़ा ही आसान है, कतई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है, आपको दिख रहा है एग्ज़ाम्पल क्या है? क्या करोगे? इस वाले पार्ट को ऊपर लिखना है, मानी 7 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, बटे को बटे में रख देना है, ठीक है? 14 एक्स वाई जेड। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, ऊपर 7 है, नीचे 14 है, तो 7 से ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, ठीक है? और क्या कर सकते हैं हम? देखो, ऊपर एक्स वाई जेड है, 2-2 बार है, तो इनको हम 2 पार्ट में लिख लेते हैं, ठीक है? माने एक्स वाई जेड, एक गुणा में कर लेते हैं और एक गुणा में क्या कर लेते हैं? एक्स वाई जेड, ठीक है ना? और नीचे क्या है? एक्स वाई, तो ये एक्स वाई जेड से तो एक एक्स वाई जेड कट जाता है, तो आपके पास क्या बचेगा? एक्स वाई जेड, साथ में बटे में भी आपके पास अभी तक कितना दिख रहा है? तो ये हो जाएगा आप, बड़ा आसान था ना?
बड़ा ही प्यारा था, बड़ा ही आसान था। भाग देना कितना सिंपल हो रखा है ना? भाग देना क्या हो रखा है? बड़ा ही सिंपल हो रखा है। ओके, चलो 14वाँ एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आपके पास दिया गया है सवाल बहुत ही बेहतरीन, खतरनाक 24। ओके, और एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी जेड प्लस में एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस में एक्स वाई जेड ठीक है। और बटे में क्या लिखना पड़ेगा आपको? बटे में लिखना पड़ेगा पूरे के, क्या है बटे में, ठीक है। बटा हम अलग तरीके, ठीक है, बटा अलग तरीके से बनाते हैं। ये आ गया आपका बटा, ठीक है। ये हमने बटा लगा दिया है। और अब लिख लेंगे संख्या, संख्या क्या है अपने पास? अपने पास आगे क्या बची है? 8 एक्स वाई। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए, ये तो 8 से तो इसको काट ही सकते हैं 3 बार, ये तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन इसमें से भी क्या कॉमन आ रहा है? एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि सभी में एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड, तो एक एक्स वाई जेड हम निकाल लेंगे। तो 3 तो बाहर था ही, एक्स वाई जेड इन सब में से निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें से एक एक्स निकल गया तो एक एक्स बच गया। एक्स वाई और जेड बाहर निकल चुका है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? एक्स निकल चुका है, जेड निकल चुका है, वाई एक बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा? जेड एक बच जाएगा, ठीक है ना। देखो, यहाँ 2 एक्स थे तो एक एक्स हमने छोड़ दिया, वाई जेड बाहर निकल गया। ओके, इधर कितना था? एक्स और जेड तो बाहर निकल गया, 2 वाई थे तो एक रह गया, एक बाहर निकल चुका है। इधर भी क्या था? एक्स वाई और जेड दो थे, एक बाहर निकल चुका है जेड, बाकी अंदर रह चुका है, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या था? एक्स वाई जेड, इसका ये भाग चला गया इसमें। आपके पास क्या बचा? 3 एक्स प्लस में वाई प्लस में, ये हो जाएगा आपका भाग, ठीक है। समझ में आया प्यारे बच्चों? आया नहीं आया? ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल था, है ना। आगे चलते हैं। आगे आपके पास दे रखा है सवाल, क्या करोगे? 44 तो रख ही दोगे, एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स की पावर 3 माइनस के 24 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बटा आप लोग लगा ही लोगे, ये हो गया आपका बटा, ठीक है। आगे क्या करना है? 11 एक्स और एक्स माइनस, ठीक है ना। ये 3 है ना, 8 है 3, एक बार सवाल में मैं देख लेता हूँ 8 है 3, 8 है ना, ये 8 है, इसको माइनस का 8, राइट। अब देखिए बच्चों, क्या है इसमें कॉमन वो देखते हैं पहले तो, ठीक है। काट लेंगे जल्दी जल्दी नहीं, हाँ। इधर सभी में क्या है? एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाल, तो 44 तो था ही, एक्स स्क्वायर और बाहर आ जाएगा, सॉरी। यहाँ क्या बचेगा? एक्स की पावर 2 बाहर निकल चुकी है, तो एक्स 2 बच जाएगा, एक्स की पावर 2, ठीक है। यहाँ 5 तो था ही, एक्स ही बचेगा क्योंकि एक्स की पावर 3 थी, 2 बाहर निकाल लिए हमने, ठीक है, तो एक बच जाएगा। यहाँ 24 है, 24 का तो 24 ही रहेगा, लेकिन पावर पूरी बाहर निकल चुकी है, ठीक है? पावर पूरी क्या हो चुकी है? बाहर निकल, है ना। क्या निकल चुकी है? पावर पूरी बाहर निकल चुकी है ना। नेक्स्ट हमने बटा लगा दिया है, ओके। अब क्या करना है? वही 11 एक्स और एक्स माइनस, जो कट रहा है उसको तो अभी काट देते हैं, एक तो ये कट गया 4 बार, ठीक है। कितनी बार कट चुका है? 4 बार कट, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये कितनी बार कट चुका है? 4 बार, किससे? 11 से, घर चौक चमार, और ये इसकी पावर हट चुकी, ठीक है। अब क्या बचा है अपने पास? केवल और केवल एक्स स्क्वायर माइनस के 5 एक्स और माइनस बटे में क्या है? एक्स प्लस एक्स माइनस, ठीक है। ये बच गया, ओके प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना।
अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको मैं हटा देता हूँ। अब प्यारे बच्चों देखिए, ठीक है? अब इसको हटा देता हूँ। इसको हटा दिया मैंने और इसको सेलेक्ट करके हम ले चलते हैं ओके, ठीक है? चलो बच्चों, देखो वहाँ तक हमें दिक्कत थी नहीं, अब ले लीजिए आगे। अब ये आ चुका है अपने पास, है ना? अब इसका भी क्या करना है, ये पहले हमने सीख लिया था, इसके टुकड़े करना। तो टुकड़े करने में इसमें सर्वसमिका लग जाएगी, क्या लगेगी? सर्वसमिका। सर्वसमिका क्या लगेगी इसमें बच्चों? सर्वसमिका लगेगी, देखिए। 5 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं जिससे कि देखो क्या बने। सर्वसमिका लगा लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में इसको मैं लिखता हूँ 8 तिये 24। एक तो 8 और माइनस का 8 प्लस का 3 लगा के 8 तिया 24 हो जाएगा माइनस का। और यहाँ लगा देते, यहाँ प्लस के, यहाँ तो माइनस का तो 8 और प्लस का, ठीक है? तो ये बन चुकी है आपकी सर्वसमिका और नीचे क्या आ जाएगा? एक्स माइनस के 8 आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो सर्वसमिका लगी है ना, वो देखो बच्चों कौन सी लगी है। यहाँ पर लग चुकी है सर्वसमिका एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी और एक्स माइनस में प्लस में क्या लगेगी? एक्स ए बी, है ना? ए ये सर्वसमीकरण लगी, इसको इसका मतलब क्या होता है? एक्स प्लस में ए और क्या करने दे, ठीक है ना? एक्स प्लस में ए बनेगी, ठीक है? हाँ, एक्स प्लस में ए और एक्स प्लस में बी, ये सर्वसमीकरण, ठीक है ना? ये सारी की सारी क्या लग चुकी है अपने पास? सर्वसमीकरण लग चुकी है पूरी की पूरी, है ना? ये वाली है सर्वसमीकरण, ठीक है? तो इसको हमें क्या करना है, जरा याद रखना है इस सर्वसमीकरण को, है ना? इस सर्वसमीकरण को क्या करना है भाई, जरा याद रखना, ठीक है? अब याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख लिख कर तो सीखना ही पड़ेगा। अब देखो, इसके जब हमने टुकड़े बाहर निकाले तो क्या क्या बनेंगे देखो, उसी से बन जाएंगे ना। यानी आपका टुकड़ा एक तो एक्स बनेगा, एक्स माइनस के 8, ओके, ये वाला, ठीक है? और एक बनेगा एक्स प्लस के, और बटे में क्या आ जाएगा? एक्स माइनस के 8। एक्स माइनस के 8 से एक्स माइनस का 8 चला जाएगा। आपके पास आंसर क्या रहने वाला है? एक्स, ये आपका हो जाए, क्या रे? तो ठीक है, मैं देखो बड़े इन आपके सवाल दे रखे, मैं इनको बड़ा बनाना नहीं चाह रहा, ठीक है? ये तो बहुत बड़ा बन सकता है। हम इसको बिल्कुल ही शॉर्ट वे में, माने थोड़ा छोटा बना के हम इसको सीख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े में स्टेप्स ज़्यादा हो जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए मैं इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसा कि आपके समझ में आए उस तरीके से मैं इसको समझा रहा हूँ। जरा आगे चलिएगा। आगे अपने पास 16वां एग्जाम्पल है कि जेड इंटू के अंदर क्या है, ठीक है? जेड इंटू में 5 जेड स्क्वायर माइनस के 80, ठीक है? और को भाग देना है, मान इसको भाग देना है किससे? 5 जेड और जेड प्लस डिवाइड करना है, ठीक है? इससे आप डिवाइड करोगे, देखो जेड से तो सीधा जेड कट ही रहा है ना? अब ये 5 और कॉमन ले लेते हैं इसमें से, 5 बाहर आ जाएगा, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, ठीक है? तो यहाँ तो जेड स्क्वायर बचेगा और माइनस के 16 पंजे 80, 16 इधर बचे, ठीक है? 16 पंजे 80, है ना? और बटे में कितना है अपने पास? 5 जेड प्लस में, एक 5 को यहाँ उड़ा देंगे, ठीक है? अभी अपने पास क्या बच गया? जेड स्क्वायर माइनस के 16 और बटे में जेड प्लस। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं, बड़े ही आसान तरीके से हम इन चीज़ों को सीख, प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए हमें। आगे हमारे पास देखो कि ये जो प्रोसेस बन रहा ना, ये जो टर्म्स बन रही है, ये एक टर्म्स है, क्या है? कौन सी टर्म्स है? मानी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। एक सर्वसमीका है ये, और ए पहली सर्वसमीका। ठीक है, कौन सी सर्वसमीका है ये आपकी, पहली सर्व। ओके। आह, ये आपकी है पहली सर्वसमीका है। इसको हम आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो बन रहा है ये जो आपके पास बन रहा है ये वाला, ठीक है, मैं जेड स्क्वायर को तो जेड स्क्वायर ही रहने दूंगा, लेकिन मैं 16 को क्या 4 का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, जरा समझ में आया, 16 को 4 का स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हो 16 4 का स्क्वायर वही 16 होता है, और नीचे आपके पास दे रखा है जेड प्लस में 4 ये वाला। ठीक है, दिख रहा ना आपको अच्छे से। अब देखिए बच्चों, ऊपर लग जाती है सर्वसमीका, इसमें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस में तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और एक बार जेड प्लस में फिर 4 हो जाएगा। यहाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ माइनस आएगा ना, एक में माइनस 4। ठीक है, नीचे आपके क्या दे रखा है, जेड प्लस में 4 दे रखा है, तो जेड प्लस वाला 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना, गुणा में कट जाता है। ओके, आगे आपके पास क्या आ रहा है बच्चों, आपके पास आ रहा है जेड माइनस 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्या समझ में आया आपके, आया ना, अरे भाई आया नहीं आया, जरा बताइए, जल्दी बताइए थोड़ा। जल्दी बता दीजिए। आ गई आपकी प्रश्नावली, कौन सी, 12.12 ठीक है, 12.3 के सवाल करेंगे हम कुछ, और बाकी जो बच रहे हैं नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि प्रश्नावली काफ़ी बड़ी है सर, तो इसको कंप्लीट करने में काफ़ी समय लग जाता है हमको, है ना, क्योंकि धीरे नहीं चले तो आपके समझ में नहीं आए, और तेज चले तो पता है, माने धीरे चले तो आपके समझ में आता है, तेज चले तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन सेशन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बस फर्क इतना सा है। तो हमें बड़े लंबे प्रोसेस में चल लेना है, लेकिन हमें सीखना अच्छे तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कुछ समझ में आ रहा है, अरे आ रहा नहीं आ रहा बच्चों, हा हा मेरे प्यारे बच्चों, हा हा। चलिए चलते हैं आगे, सवाल लेते हैं पहला। हाँ, सवाल कहाँ गायब हो गया, सवाल तो है ही नहीं, बुला लेते हैं सवाल को। ठीक है, यहाँ बुला लेते हैं, पहला सवाल है। ठीक है, अभी बुला लेते हैं भाई। सॉरी, आजा रे, आजा, आजा, सवाल आजा। कहाँ गए भाई, कहाँ गए सवाल, ये नहीं। हाँ, ऐसा वापस बुलाना पड़ेगा। ये है, ठीक है, अब आएंगे आपके सवाल। सवाल क्या है, ये है 12.3 प्रश्नावली, और आपके सारे के सारे सवाल यहाँ आने वाले हैं। जरा देखिएगा सवालों को, ये आ चुका है आपका पहला सवाल, दिख रहा है ना, विजिबल है, थोड़ा चिन्ह चिन्ह दिख रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, अभी थोड़ा चिन्ह है ना। देखो क्या है, निम्नलिखित का विभाजन कीजिए, निम्नलिखित का क्या कीजिए, विभाजन कीजिए, वही सारे ना आपके पास क्लियरली। ठीक है, निम्नलिखित का क्या करना है, विभाजन करना है, क्या करना है बच्चों, विभाजन। ओके, विभाजन कर लीजिए। ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है, 28 x⁴ दे रखी, और बटे में क्या कर दोगे, भाग का मतलब बटा, इसका मतलब है 56 x। ठीक है, अब आप जानते हो
कि 28 दूनी के होते हैं 56। तो इसको काट लो, 28 एकम 28 और 28 तो एक्स की पावर 4 बटे में क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है। अब एक एक्स है, ऊपर 4 है, इसको ऊपर भेज देंगे। तो एक्स की पावर 4 गुणा में एक्स की पावर 1 माइनस में चली जाएगी, क्योंकि नीचे से जब भी ऊपर में जाती है, ठीक है, अगर आपके पास एक्स की पावर m दे रखा है और नीचे एक्स की पावर n है, तो ये क्या हो जाती है, एक्स की पावर m इंटू में एक्स की पावर n किसकी, माइनस, और एक्स की पावर m माइनस n हो जाती है आपकी लास्ट में। ठीक है, तो ये ऊपर चली गई, दो नीचे बच गया, है ना। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, ये वाली तो सारी चीज़ें। कहाँ भाग रहा है, ये चीज़ें आपके समझ ठीक है, तो हम क्या कर लें, इस वाले जो टर्म्स है ना, ये वाले तो थोड़ा कर देते हैं ना, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हो जाएगा। आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा चाहिए, यहाँ इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 माइनस 1 बटे में कितना, आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 3, ये हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत हो रही है नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, मानी माइनस के 36 y क्यूब और बटे में क्या है, 9 y स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, 9 चौक 36, ये भाग चला जाता है 4 बार। ठीक है, कितनी बार चला जाता है, 4 बार चला जाता है। ठीक है, 9 चौक 36 है ना, 9 चौक 9 चौक 36, ठीक है, 4 बार जा चुका है। और वाई ऊपर है, माइनस का 4 आ चुका है, और वाई की क्यूब बटे में क्या आ चुका है, वाई स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप जानते हो नीचे से ऊपर जाएगा, तो माइनस का 4 कितना है, माइनस का 4 y क्यूब, और ये ऊपर आते हैं y की पावर। ठीक है, अब ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, -के 4, और ये जाकर आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, y की पावर 3 में से 2 गया, तो माइनस के हाँ y रह जाएगा। ठीक है, 4 y, ये आपका आंसर। समझ में आया प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है, बड़ा टाइट नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। कुछ लग रहा है क्या, नहीं ना, बड़ा सिंपल सा सवाल। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका प्यारे बच्चों, सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या है, 66 पी क्यू का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, और बटे में क्या है, 11 क्यू आर का स्क्वायर। देखो 11 से घर चकी 66 बार। ठीक है, और क्यू से क्यू की पावर कट गई, है ना, बाद में काट लेंगे पहले। ठीक है, ये तो कट ही गया, आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है, हाँ, 6 पी क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर। नीचे क्या बचा है, क्यू और आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट गया, और क्यू की पावर से एक ही एक क्यू कट गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, 6 पी क्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 6 पी क्यू आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान, सिंपल और मस्त सवाल। ठीक है, मज़ा आ गया होगा सवालों को सोल्व करके, है ना, टेंशन ही नहीं आ रही कुछ इसमें तो। हाँ, इधर देखो क्या है, 34 x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3, और बटे में, भाग का मतलब बटे में आना है, और 51 x y स्क्वायर
जेड क्यूब। ठीक है। अब देखो 17 से ऊपर भी भाग हो रहा है, कितने बार? 17 से ऊपर भी भाग हो रहा है, 17 दूनी के 34 और 17 ठीक है। अब देखें बाकी आगे लिख लेते हैं, क्या बच रहा है आगे? आगे आपका बच रहा है, दो तो ऊपर बच गया, एक्स क्यूब, वाई क्यूब और जेड क्यूब। ठीक है। नीचे क्या बचा? तीन, तीन एक्स वाई स्क्वायर और जेड क्यूब। ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो, जेड क्यूब से तो जेड क्यूब का कलश खत्म। ठीक है। अब क्या बचा? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक ये कट जाएगा पूरा, मानी एक्स वाई बचेगा। ठीक है ना, वाई स्क्वायर से वाई बच जाएगा, और इससे भी कितना? दो बच जाएगा यहाँ। और कितना हो जाएगा आपके पास? आपके पास हो जाएगा दो एक्स की पावर दो। ठीक है ना, तीन थी ना, और नीचे कितना? ये आपके पास अंक। ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं प्यार से, है ना, दादागिरी से नहीं, प्यार से ही सीख, है ना, नहीं तो चांटा पड़ जाएगा तो तुम वैसे सीख जाओगे, राजी राजी तुम सीखते नहीं हो। ए की पावर 8 और बी की पावर 8। ठीक है। और यहाँ माइनस है, माने भाग का मतलब भाग आ ही चुका। माइनस है 6, ए की पावर 6 और बी की पावर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप जानते हो कि ये इससे कट जाएगा, माइनस ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो, अब देखिए प्यारे बच्चों, ऊपर 8 8 पावर है, नीचे 6 6 पावर है। ये पावर कट जाएगी आपस में, ऊपर केवल दो दो पावर रह जाएगी। ठीक है ना, तो माइनस का केवल ऊपर दो बचा, क्योंकि 6 दूनी का कितनी बार गया? दो बार गया। और ऊपर ए की पावर कितनी बचेगी? दो, और बी की पावर भी कितनी बचेगी? दो बचेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना, समझ में आया नहीं आया? बड़े ही प्यार से आप समझ सकते, बिना टेंशन के। ओके, तो समझ में आया? आया ना? लग रहा है बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सिंपल सा है, सट सट हो जा रहा है। हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है? ओके। हाँ, चाहे तो इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, है ना, देखो दूसरे तरीके से देखो, जैसे फुल वे में करें इसको, फुल तरीके से, तो ये हो जाएगा 12 ए की पावर 8 बी की पावर 8, और बटे में माइनस यहाँ नीचे है, आगे लगा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए की पावर 6 और बी की पावर, है ना, 4 है, सॉरी वो गड़बड़ हो गई थी वहाँ पे। 6 ही समझ लिया मैंने। अब देखो 6 से तो ये दो बार कट ही जाएगा, इसमें तो कुछ। आगे आपके पास माइनस के ए की पावर 8 है और बी की पावर भी कितनी? 8। नीचे क्या बचेगी? ए की पावर 6 बचेगी, और बी की पावर कितनी बचेगी? 4 बचेगी। अब देखो जब पावर ऊपर जाती है, क्योंकि आधार समान है, तो ऊपर जाकर घाते जोड़ घटाव हो जाती है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन पावरों को ऊपर ले जाते, तो माइनस तो था ही इसके पास। ठीक है। तो ए की पावर कितनी थी? 8, और इसी के पास में ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ए की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस की। जब कोई नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी घात में, घात के चिन्ह में परिवर्तन आता है, प्लस की है नीचे तो ऊपर माइनस की हो जाएगी, नीचे माइनस की है तो ऊपर जाते ही प्लस की हो जाएगी। ठीक है। गुणा में यहाँ देखो, ए की पावर 8 पहले ही था, तो बी की पावर 8, और नीचे से बी की पावर 4 ऊपर और चली जाएगी, तो कितना हो जाएगा? ए की पावर माइनस की 4। ठीक है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों इधर देखो, ए की पावर 8 माइनस 6। ठीक है, क्योंकि आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी। ओके। और गुणा में क्या हो जाएगा? बी की पावर 8 माइनस के 4, आधार समान है, गुणा में घाते जुड़ जाएगी। इधर क्या हो जाएगा? ए की पावर माइनस के कितने? ए की पावर दो बचेगी। ठीक है, 8 में से 6 गए तो दो, और यहाँ पर बी की पावर कितनी? पावर 4। इसको क्या लिख सकते हो आप? माइनस ए की पावर दो पावर 4, ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आया प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? नहीं ना? बड़े आसान तरीके से हम इसको समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं बिंदास तरीके। ठीक है, फिर आगे चले, लीजिए आगे। सवाल समझ में तो आ रहा है ना? अरे भाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं थोड़ी स्पीड से चल, मैं तो लग रहा है मुझे मैं थोड़ी स्पीड, थोड़ा और स्लो हूँ क्या? चलो थोड़ा धीरे करते हैं सवालों को, है ना। हमारे पास क्या है? 5 एक्स की पावर 2 माइनस 6 एक्स, बटे में आपके पास भाग का मतलब बटा,
3, ठीक है? ज़रा कॉमन निकाल लीजिए, इनमें क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, एक्स बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा? 5 एक्स, 2 थे, 1 बाहर गया, इधर था माइनस का, ठीक है? और बटे में कितना? 3 एक्स से एक्स कट, ठीक है? ओके प्यारे बच्चों, आपके पास क्या आ जाएगा? 5 एक्स माइनस के 6 बटे में 3, ये हो जाएगा ठीक है? आसान था, प्यारा था, सिंपल था, हो गया, क्या करें, ठीक है? और कुछ है नहीं ना, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, ओके? कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखिए, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को बार-बार रिवाइज़, ठीक है? 1-2 बार इसको स्टडी करेंगे, दोबारा आप इसको सीखेंगे, आपके डेफिनेट आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, क्या सीखे और आगे चलते हैं। देखिए, अपने पास क्या है? 3 वाई की पावर 8 माइनस 4 वाई की पावर 6 प्लस में कितना है? 5 वाई की पावर और बटे में क्या है? वाई की पावर, ठीक है? सभी में वाई की पावर 4 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है? सभी में वाई की पावर 4 कॉमन आ रही है, निकाल लेंगे। तो वाई की पावर 4 बाहर निकाल लेंगे, वाई की पावर 4 कहाँ निकाल लेंगे? बाहर। वाई की पावर 4 कहाँ निकाल लेंगे? बाहर। वाई की पावर 4 कहाँ निकाल लेंगे? इसमें से 4 निकल गई, तो 3 तो था ही और वाई की पावर 4 बची, ठीक है? यहाँ 4 तो था ही, इसमें से निकल गया तो वाई की पावर कितनी बची? 2 बची, ठीक है? यहाँ 5 तो था ही, वाई की पावर कितनी बची? ठीक है ना? मानी वाई ही बचा यहाँ, कुछ नहीं बचा, 5 ही बचा, ठीक है? अब देखो बच्चों, नीचे पहले से ही क्या दे रखा है? वाई की पावर 4, वाई की पावर 4 से 4 बचा है, जो हमारा आंसर होगा। क्या बचा है बच्चों? आपके पास बच गया बच्चों 3 वाई की पावर 4 माइनस 4 वाई की पावर 2 और प्लस, ये हो जाए। क्या प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत थोड़ी है? नहीं ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल एज इट इज आ रहा आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए आगे चलते, आगे हैं और ज़्यादा सवाल हो गई, बड़ा ही सवाल है, कर ही लिया, ये करते सभी का सभी क्या है? दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग देना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल से सारे। इधर क्या है? 8 बार है, इधर एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2 जेड की पावर 2 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 3, और नीचे क्या दे रखा है? दे रखा है 4 इंटू में एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, आपको ये दे रखा है, ठीक है प्यारे बच्चों? जब ये आपको दे दे, अब ये आपको दे दे, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों, हमें केवल और केवल हमारी जो कैलकुलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए सोलह, ठीक है? अंदर क्या कॉमन आ रहा है उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना? अंदर कॉमन ओबेनिस्ट क्या आ रहा है? देखो 8 तो है ही अपने पास, तो 8 तो ये कितनी बार कट गया? 2 बार, तो 2 ही आने वाला है, ठीक है? अंदर क्या कॉमन चल रहा है? सभी के अंदर दो दो पावर कॉमन है, किसकी? इसकी एक्स एक्स की पावर 2 कॉमन है, वाई की पावर 2 कॉमन है, जेड की पावर 2 कॉमन। अगर ये भी बाहर निकल गए, ये भी बाहर निकल गए, इसमें से एक एक्स अंदर रह जाए, ठीक है? ये पावर 2 निकल गई, ये भी निकल गई, इसमें से एक वाई अंदर, ठीक है? इसमें से ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, जेड में से एक अंदर रह जाएगा, ठीक है? और नीचे क्या है आपके पास? है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है? प्यारे बच्चों, इससे ये है ना? आपके पास आंसर क्या बचेगा प्यारे बच्चों? आपके पास आंसर बचता है 2 इंटू में एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड और बटे में कुछ नहीं, ठीक है? तो कुछ नहीं, यानी यही आपका क्या हो? एन एस बोले तो आंसर।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों? आ रहा है ना? चलो, थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लो। हाँ, नाश्ता वास्ता मत खाओ भाई, पढ़ लो पहले। पानी पी लेता हूँ। समझ में आ रहा है या नहीं? बताइए कमेंट करके। अरे बच्चों। हाँ। चलिए चलते हैं आगे, करते हैं सवाल और। ठीक है, कितने हैं सारे कर लेते हैं। आह, चलिए भाई, आ गया आपके पास एक्स की पावर 3 प्लस में 2x² बटे में कितना दे रखा है आपको? 2x। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो, सभी में कॉमन निकलेगा, निकलेगा भाई। एक्स सभी में है, निकाल लो। एक्स अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ सभी में, इधर क्या बचेगा एक्स, इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चों? इधर बच जाएगा आपका 2x। इधर कितना बचेगा? इधर कितना बचेगा? 3। ठीक है, और नीचे क्या था? 2x था, एक्स से तो एक्स। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, यदि हम इसके टुकड़े भी करते हैं तो दो किसी भी कंडीशन में इसमें नहीं बन रहा। ठीक है ना? है ना? तो ये कटेगा भी नहीं दो, तो फालतू में काहे को टेंशन लेना। 2x x² प्लस में क्या हो जाएगा? 3 बटे में 2। यही हमारा क्या हो जाए? ठीक है, फालतू में हमें क्यों माथापच्ची करनी है, तब आंसर बनने वाला यही है। ठीक है, जरा मैं चेक कर लेता हूँ, ये तो देख लूँ भाई उत्तर माला। 12 पॉइंट का तीसरे का। यही है भाई, चौथा ना। नेक्स्ट चले। दूसरे का। p³ माइनस p6 q6 भाग कितना है? p³ और q³, ये इसका भाग। अरे बच्चों, पावर 3 3 है, ऊपर पावर 3 और 6। ठीक है, इसके अंदर से प्यारे बच्चों हमेशा 3 3 पावर कॉमन आ, है ना? मानी क्या कॉमन आ जाएगी? मानी p की पावर 3 और q की पावर 3 बाहर आ जाए। अंदर क्या बचेगा? जब ये पूरा ही बाहर जा चुका है तो क्या जीरो बचा? नहीं भाई, सबन में एक चीज होती है, भगवान मानी एक, भगवान एक है। ठीक है, तो एक सभी में उपलब्ध। ओके, तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पर 3 3 पावर निकल चुकी है, तो p की पावर 3 और q की पावर 3। और नीचे क्या है आपके पास? p की पावर 3 और ये ना, अरे प्यारे बच्चों, 3 3 कट। ठीक है, क्योंकि गुणा में आ चुका है और गुणा की चीज कच कच हो जाती है ना? खरवाड़े से काट देंगे, देखा आप लोगों ने खरवाड़ा? खरवाड़ा हमारे गांव में होता है भाई, है ना? हाँ, लकड़ी काटते हैं मुझसे मोटी मोटी खच खच, इससे बड़ा ही चल रहा है यहाँ पे, दांत अड़े खरवाड़ा दांत, है ना? ठीक है, 1 - p की पावर 3 और q की पावर, ये हो जाएगा आप प्यारे। कोई दिक्कत? हाँ भाई, देखो, ये कटता है केवल पेन से, काट लेना। कहीं आप लोग लिया हुआ दांती है क्या बोलते हैं, दांत ले खरवाड़ा और किताब को काट कूट के फेंकते, जिंदगी का कड़ा ऐसी खत्म है। हाँ, एजुकेशन आप लोगों को परेशान कर रखी है, लेकिन ध्यान रहे बच्चों, एजुकेशन अभी हमें परेशान कर सकती है, जिंदगी भर सुविधा, बहुत शानदार और जानदार और मज़े से ज़िंदगी व्यतीत कर पाओगे यदि आपने ढंग से। ठीक है ना? ये नहीं है, शिक्षा हमें हर मोड़ पर काम, शिक्षा कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं, ये जल नहीं सकती, ये पानी में बह नहीं सकती। अपने, हम जब तक हैं, मानी हमने यदि शिक्षा ली है या अच्छे से ज्ञान लिया, तो हम जब तक हैं इस पृथ्वी पर, तब तक ये हमारे। ठीक है ना? शिक्षा इंसान का जो जीने का तरीका है,
वो सिखाते भाई आपको इस प्रकार शिक्षा लेने के बाद भी इंसान में जीने का तरीका नहीं आया, तो वो पशु प्रवृत्ति का आदमी है, आलसी गधा है वो। ठीक है? वो कुछ नहीं समझ सकता। चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल आ चुका है, ये तीसरा है शायद। तीसरा सवाल टाइपिंग हो गया। ठीक है? अब देख लेता हूँ मैं कितने हैं टोटल। हाँ, तीसरा ही है। ओके। तीसरे तीसरे को और कर लेते हैं। इस तीसरे में 5 सवाल है और ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं हुआ, 40 मिनट। तो चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है? क्या करते हैं? तीसरा है, और इसमें से दोनों में से देखो अपने पास 10x है और माइनस के 25 और भाग दे देंगे किसका 5, यानी इसका मतलब बटा ही होता है भाई, है ना? इसमें से भी कॉमन ले लो, यहाँ 5 कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 को इससे गुणा करने पर 10 होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और यहाँ 5 कॉमन आ गया तो केवल 5 बचे। और नीचे कितना है? और इस 5 से इस 5 पे चला देंगे हम खरवाड़िया, है ना? खरवाड़िया दांतली चला देंगे, तो ये बच जाएगा अपना ठीक है ना? अपने दांतले खरवाड़े को थोड़ा पहना पहनू करके रखा रखा करो, जैसे कि खच काटते हैं ना। ठीक है? माने दिमाग को थोड़ा शार्प रखो, जिससे कि सवालों को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कतें, जितनी ज़्यादा आप कैलकुलेशन करोगे, जितनी ज़्यादा आप सवालों को सॉल्व आउट करोगे, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे, उतना ज़्यादा आप सीखोगे। ठीक है ना? एक सवाल को 10 बार कीजिए, कैसे नहीं आ सकता? हैं? आप सोच रहे हो गणित बिल्कुल क्या बोलते हैं टाइट है, गणित की तो ऐसी की तैसी कर देंगे हम, है ना? यदि आप लोग प्रैक्टिस करें तो। ठीक है? जरा करते हैं कैसी तैसी गणित। कितना है आपके पास? 10x माइनस का कितना है? 25 और बटे में कितना है? 2x। ठीक है? अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? तो 5 ऊपर से कॉमन ले लो, यहाँ कितना बचाएगा? 2x बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 5। ठीक है? इधर कितना? 2x माइनस, ये आपके पास बचा। ठीक है? इसके लगा देंगे हम बरकिटवा लगा देंगे। क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों? बरकिटवा लगा देंगे। ठीक है ना? और बरकिटवा को काट देंगे फिर खरवाड़े से। किसे काट देंगे? खरवाड़े, क्योंकि ये भी गुणा में है, ये 5 की, और ये तो अकेला है ही, जिंदगी बिंदास से जी रहा है ये तो, है ना? आपके पास केवल और केवल क्या बचा? 5। यही क्या होगा आपका? मजा आया? काहे को बच्चों, तुम लोगों को मजा ही नहीं आ रहा यार। ठीक हो ना? देखो क्या है आपके पास? 10y है और 6y है, प्लस में 20, और भाग में क्या है आपके पास? भाग बोले तो, भाग बोले तो क्या है आपके पास? 5, 5, 2y प्लस में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो इससे कट ही रहा है 2 बार। ठीक है? ये तो इससे कितने बार कट रहा है प्यारे बच्चों? 2 बार कट। लेकिन और भी कुछ कॉमन आ जाए, कर ही लेते हैं कोशिश। वाई तो था ही, अगर इसमें से कॉमन निकाला जाए दोनों में से, तो 3 और आ रहा है कॉमन। ठीक है? तो 3 को यहाँ को रख लेंगे। अब 3 इसमें से आ गया, क्योंकि 3 और 2 है, अंदर 2y बच जाएगा। इसमें से 3 और 7 है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा? ठीक है? नीचे कितना आ रहा है? 2y प्लस में फॉरवर्ड लिया हो, काट दो। ठीक है? अच्छे से काट दो फरवाड़े से, है ना? दांत लिया तो दांत ले आओ, और कहीं है तो और कहीं ले आओ, और उसको कच। ठीक। अपने पास क्या बचा है प्यारे बच्चों? 3y बचा है। ये आपका आंसर का होगा। काहे को? कुछ समझ में आया या नहीं आया? हा हा, मजा है ना? है नहीं आया मजा? लोगों को यार हल करने में भी है। आलसी गधे हो, हैं? आलस फैला फैला के पूरे घर को बर्बाद करोगे क्या? आलस घर में मत फैलाया करो, नहीं सब आलसी हो जाएंगे। ठीक है? आलस तो गधे को ही अच्छा है। और गधा आलस करता है ना, तो उसका मालिक मारता है। क्या करता है? उसका मालिक मारता है तो उसको पूरी अड़ास भगा देता है। घर में भी अपना होना चाहिए कोई मालिक, पिताजी, है ना? तो एक बार देखते ही तो आलस वालस सब भग जाए। डर होना चाहिए ना पिताजी का। माताजी पिताजी का डर नहीं रहता है तो
ठीक है ना? डर होना चाहिए, उनकी सपोर्ट पड़नी चाहिए ना, ठीक है ना? मज़ा आता है माता-पिता की सपोर्ट खाने, आता है नहीं आता है? किस-किस को मज़ा आता है ज़रा मुझे बताइए, आता है नहीं आता है ना? भाई हमें तो मज़ा आता है, आप लोगों को नहीं आता है तो हम कुछ कर नहीं सकते। माता-पिता की सपोर्ट नहीं खाओगे तो आगे ज़िंदगी में नहीं बढ़ोगे। ज़रा खा लिया करो कभी-कभी चाटे-वाटे में, भूख लग रही है मम्मी आज 2 चाँटे दे दे मेरे को, है ना? देखिए मेरा आलस भग जाए, ले लिया करो। ज़िंदगी में काम देंगे चाँटे भी। चलो देखो, क्या है अपने पास प्यारे बच्चों, अभी तो इधर की तरफ रखा है, ये सत्य ये है, इधर से अब मैं 3 और कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है ना? हमारा सारा ही काम बन जाए। 3 कॉमन निकल रहा है क्योंकि 24 में क्या होता है ना 3, ठीक है? 24 है y नहीं है, वहाँ 24 सवाल में क्या है? ये 24 ठीक है? 24 में क्या है? एक तो 8 और एक 3, 8 तिया 24 होते हैं ना? 3 और निकल जाए, तो 3 इधर आ जाएगा, इसके पास 9 कहाँ में आ जाएगा? और इधर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो है ही, अंदर क्या बचेगा? जेड बचेगा, ठीक है? और इसमें क्या बच जाएगा? 8, है ना? और नीचे कितना हो रहा है? 27, 27 एक्स वाई जेड माइनस, ठीक है? प्यारे बच्चों, 9 तिया 27 होते हैं, चक्कू लग गया इसके तो है ये तो, ठीक है? और ये भी गुणा में है, ये भी गुणा, ठीक है ना? हमारे पास क्या बचा है अभी? हमारे पास प्यारे बच्चों बचा है और केवल बचा है, क्या बचा है? ऊपर तो बचा है एक्स स्क्वायर और नीचे क्या बचा है? एक्स और वाई। देखो ऊपर 2 एक्स है और 2 ही वाई है, ठीक है ना? पावर में। और नीचे क्या है? एक एक्स है एक वाई। अपने यहाँ से ये एक एक कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा? एक्स वाई बचेगा, ठीक है ना? समझ में आ गया कैसे? क्योंकि जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसकी जो घातें होंगी ये माइनस में चली जाए, इसमें चली जाएंगी माइनस में। जब घातें माइनस में जाएगी तो ऊपर जाके उनमें से घट जाएगी, एक एक अपने बेस आधार हो जाएंगे तो, ठीक है? बेस क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे तो कट जाएंगे, और ये हो जाएगा। अरे बच्चों क्या आ रहा है? आटा खाओगे क्या मेरे से? तुम लोग नहीं समझ में आ रहा है, हैं? कौन बोल रहा है ऐसा? पकड़ के ला मेरे पास, उठा के पटकूं। अपने पास क्या है? 96 ए बी सी है, और 3 ए माइनस के 12 है, और 5 बी और माइनस, ठीक है? और नीचे कितना है? 144, तो 44 है, 100, नीचे कितना है? 144 ए माइनस और बी, ठीक है? मेरे बच्चों ऊपर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी है क्योंकि यहाँ से भी 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा? 96 तो है ही, एक तो 3 तो इससे निकल के आएगा बाहर, ठीक है ना? अभी इसको ऐसे रहने देते, एक 3 इससे निकल के आ गया इसके पास, तो कितना बचेगा? ए माइनस के 3 मानी 4, ठीक है? मानी 12 के टुकड़े क्या हो सकते हैं बच्चों? एक तो हो सकता है 3 और 4, मानी 3 चौक 12, गुणा करने पर अपने पास 12 बनने, तो 3 बाहर आ चुका है तो क्या बचेगा? 4 बच जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों? आगे क्या है आपके पास? इसमें 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है? तो 5 बाहर निकाल लूँगा तो बी माइनस कितना बचेगा, है ना? और 5 को मैं यहाँ गुणे में लिख दूँगा, ठीक है प्यारे बच्चों? और यहाँ मेरे पास कितना आ रहा है? 144 और 144, ए माइनस के 4 और बी माइनस, प्यारे बच्चों ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, है ना? अब देखो अ, अपने पास ये 3 से कट रहा है, ठीक है ना? किससे कट रहा है? 3 से। तो 3 से इसको काटो कितनी बार कटेगा? 3 से काट दो इसको, 3 चौक 12, बचेंगे 2, और बचेंगे 2, तो क्या आगे 4 होता है, ठीक है? और 3 अट्ठे 48 बार कट गए,
48 को इससे काटेंगे 48 दूनी, ओके? तो ये मामला खत्म हो चुका, ठीक है? क्या बचा वो हमें ऊपर देखो 1 तो 5 ये बच रहा है ना? क्या बच रहा है? एक तो ये वाला 5 बच रहा है और एक एबीसीडी बच रहा है, एक 2 बच रहा है और ऊपर कुछ नहीं बचा, ठीक है ना? माने 2 गुणा में 5 गुणा में एबीसी बच रहा है, ठीक है? अब एबीसी इसको थोड़ा-सा और मॉडिफ़ाई करोगे, क्या करोगे? ज़रा मॉडिफ़ाई करोगे तो आपके पास क्या बचेगा बताइए? ये इसको गुणा करोगे तो 10 बचेगा, 10 एबी तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है? ज़रा आगे ले, आगे देखो चौथा सवाल आ चुका है ना? वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, 1 एन आवर के करीब हो गया है, ठीक है प्यारे बच्चों? तो हम क्या करते हैं, इस सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है ना? 50 मिनट का वीडियो हो चुका है, काफ़ी लॉन्ग वीडियो है ना? इस सेशन को हम करते हैं यहीं स्टॉप। और प्यारे बच्चों यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप हमारे सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने जितने भी दोस्त हैं सभी को हमारी क्लास के बारे में बताइए और उनके पास अपने सेशन को शेयर भी कीजिए, ठीक है ना? केवल पढ़ने के पर्पज़ से ये नहीं है कि आप लोग देख रहे हैं पेरेंट्स, देखो ऑनलाइन स्टडी के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। अगर आप अवेयर रहते हैं तो इसके फ़ायदे हैं और यदि आप अवेयर नहीं है तो इसके नुकसान, ठीक है ना? यदि कोई भी बच्चा ऑनलाइन स्टडी कर रहा है तो पेरेंट्स को उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत, क्यों? क्योंकि बच्चा क्या करता है ऑनलाइन स्टडी के पर्पज़ से उसमें फ़िल्म वगैरह देखने लग जाता है, वेब सीरीज़ देखने लग जाता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनको देखने लग जाता है, जो कि बहुत ठीक नहीं है, ठीक है ना? बेकार है। आप बच्चे को अगर मोबाइल दे रहे हैं तो उसको स्टडी पर्पज़ के लिए ही दीजिए और ध्यान रहे आप उस पर ध्यान जब तक वो स्टडी कर रहा है आप उस पर नज़र बनाए रखें, ठीक है ना? क्योंकि बच्चा काफ़ी सारी चीज़ें देखने लग जाता है जिससे कि स्टडी से दूर जाता है। तो यही है ऑनलाइन स्टडी के ड्रॉबैक्स, ठीक है ना? क्योंकि पेरेंट्स नज़र रख नहीं पाते हैं और बच्चा कुछ और देख ले पाता है। अपना जो टाइम है उसको स्पेंड कहीं और करना होता है और वो किसी और चीज़ में कर रहा होता है। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। मेरी आपसे यही सजेशन और रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी जो भी है आप चाहें जैसा कर सकते हैं, ठीक है? मेरी केवल केवल ये सलाह थी, ठीक है? चलते हैं आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट इसको एक सेशन में कंप्लीट कर लिया जाएगा जो 12वीं प्रश्नावली गुणनखंड की बची हुई है। इसके केवल 2 चौथा और पाँचों के सवाल बचे हुए हैं। इनमें लगभग 10-12 सवाल हैं, ठीक है ना? तो इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्यारे पेरेंट्स हो, आप सभी से हम अलविदा लेते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस